हम इस वक्त नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कल आंदोलनकारियों ने यहाँ भी घुसकर आग के हवाले इस बिल्डिंग को कर दिया। और ये रजिस्ट्रार ऑफिस का नज़ारा देखिए। रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम और कागजात होते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। एक भी पेपर, एक भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, सब जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि दो दमकल की गाड़ियाँ इस कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हैं। आग बुझाना इस वक्त प्राथमिकता है। पूरा नेपाल अब आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है और आर्मी की ही निगरानी में अब इससे अभी कार्रवाई हो रही है। इस कॉम्प्लेक्स में भी आर्मी की निगरानी में आग बुझाने का काम हो रहा है। और ये तबाही हम देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल शाम को प्रदर्शनकारी घुसे थे। कुछ कागजात जो बचे हुए हैं उनको संभाल कर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं फाइलें, अदालत में बहुत सारे फाइलें, पेपर वर्क होता है, लगातार रोज़ केस होते हैं। तो उस जो वो फाइलें हैं जो कुछ बची हुई हैं, जो आग से जल नहीं गई हैं, उन्हें निकालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन धुआं भी साथ साथ निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आग यहाँ लगी होगी कल शाम को जब प्रदर्शनकारी यहाँ अंदर घुसे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया प्रदर्शनकारियों ने। और उनका जो उबाल था गुस्से का और उनका जो गुस्सा था वो सुप्रीम कोर्ट के इस प्रेमिसेस पर भी फूटा। आग फाइलों में लगी हुई, अलमारियाँ खोलें तो अंदर आग दिखाई दे रही है। देखिए कितनी ड्रामेटिक ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये हकीकत है इस वक्त नेपाल के सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस की जो कल गुस्से का निशाना बने। देखिए एक लोहे की अलमारी है और उसके अंदर फाइलें रखी हुई हैं और अब जब ये अलमारी खोली गई है तो अंदर भी आग लगी हुई है। लोहे की अलमारी के अंदर जो कागजात थे वो जल रहे हैं अभी भी। ये आग कल शाम को लगाई गई थी, यानी कि पूरी रात यहाँ पर आग जली होगी। और अब जब अलमारियाँ भी खुल रही हैं तो जब तमाम फाइलों में हम ये आग देख सकते हैं। और ये पूरी कार्रवाई अब हो रही है कि जो कुछ बचा हुआ है, जितना कुछ बचा लिया जा सकता है उस पर काम हो। और पानी है, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, पौधे हैं, उन्हें खींच कर लाकर आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो ये कोशिश पूरी हो रही है और आर्मी की निगरानी में अब ये कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखें यहाँ पे कितनी फाइलें यहाँ पर बचा कर रखी गई हैं। मिट्टी ले जाया जा रहा है आग को रोकने के लिए। और ये देखिए फाइलें यहाँ पर जमा की जा रही हैं। जो कुछ बचा हुआ है, अगर कुछ बचा भी है, कुछ पढ़ने लायक है आगे की अदालती कार्रवाई के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर इसमें से कुछ निकल सके, ये बड़ी चुनौती होगी हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए कि क्या इन फाइलों में से ऐसे कागज़ निकलेंगे जो आगे की अदालती कार्रवाई के काम आ पाएंगे। तो ये बड़ी बात होगी, एक नई चुनौती भी है। जब व्यवस्था लौटेगी, जब शांति बहाली होगी तो आखिर कैसे ये पूरी कार्रवाई होगी। देखिए सर्वोच्च अदालत नेपाल की किस तरह से गुस्से का निशाना बनी, पॉलिटिकल क्लास को लेकर, नेताओं को लेकर, पूरे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर, सरकारी सिस्टम को लेकर देश की जनता का जो गुस्सा था, जो युवाओं का गुस्सा था, वो कल सड़कों से गुजरता हुआ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस तक भी पहुंचा। और ये इंस्टीट्यूशंस अब राख का ढेर बन चुके हैं। सबसे बड़ी जो इस वक्त प्राथमिकता होगी कि शांति बहाली हो, सामान्य जनजीवन लौटे नेपाल में। और इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी संस्थान हैं, लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं, उन पर जल्द से जल्द एक तरह से स्टेबिलिटी लौटे और कार्रवाई भी शुरू हो, अदालती कार्रवाई भी शुरू हो। तो ये प्राथमिकता होंगी और बड़ी चुनौतियां भी होंगी आगे आने वाली सरकार के लिए, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए और अंतरिम सरकार के लिए। तो ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, यहीं से तमाम जज, चीफ जस्टिस अंदर जाया करते थे अदालती कार्रवाई के लिए। और यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है और आग
अभी भी लगी है, बुझ कर जल रही है। तो ये पूरी कवायद चल रही है, हर तरफ देखिए ये पूरा जो नज़ारा है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पिक्चर जो है, विजुअल्स जो हैं अपने आप में ही सभी तस्वीर और हकीकत नेपाल की वो बयान कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बहुत काम अब होना बाकी है। सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति लौटे, उसके बाद यही कि जो लोकतंत्र से जुड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई के लिए, अपनी अदालती कार्रवाई के लिए, अपने काम के लिए लौटें और सामान्य हो ये इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इतना आसान नहीं होगा आगे आने वाली सरकारों के लिए। नेपाल ने ऐसा कुछ नहीं देखा था और नेपाल इस वक्त इस आग से जूझ रहा है। ज़रूरी है कि जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं इन युवा प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, वो ठंडी हो ताकि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ये आग लगी है वो भी ठंडी हो जाए। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, काठमांडू से, एनडीटीवी इंडिया के लिए।